यूपी में ये क्या हो रहा है, ये सवाल इसलिए क्योंकि बदायूं रेपकांड को लेकर अब भी जो सरकार है प्रदेश की वो विरोधियों के और परिवार के निशाने पर है। आपको बता दें, आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती बदायूं गई थी। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद उन्होंने उसी पेड़ के नीचे प्रेस को संबोधित किया जिस पेड़ पर दोनों बहनों की लाशें लटकी थी। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार भी आज बदायूं गई। कल एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान अपने बेटे के साथ बदायूं जाने वाले हैं। अब सवाल उठ रहा है कि कहीं बदायूं राजनीति का अड्डा तो नहीं बन रहा है। बदायूं में पीड़ित परिवार से मिलने के बाद मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उसी पेड़ को चुना जिस पर दोनों बहनों की लाशें लटकी पाई गई थीं। पीड़ित परिवार को 5-5 लाख का मुआवजा देने के बाद मायावती ने ऐलान किया कि अगर पीड़ित परिवार को परेशान किया जाएगा तो वो बदायूं में धरने पर बैठ जाएंगी। अकेले इस गांव का ही मामला नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपराधिक तत्व हैं उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाकर उनको जेल के अंदर ठूसना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं किया तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जिस तरीके का हाहाकार मचा हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में, फिर ये सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। लगे हाथों मायावती ने लोगों से चुनावी वादा भी कर डाला। जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश में जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ बदायूं से एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव भी पीड़ित परिवार से मिले और उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने की बात कही। माननीय प्रधानमंत्री जी से, पीएमओ से और सीबीआई से हमारी मांग है कि इस केस की शीघ्र जांच करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ तत्काल चार्जशीट दाखिल हो और माननीय न्यायालय के माध्यम से तत्काल इस पीड़ित परिवार को जो न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए वो तत्काल मिले। बदायूं जाने वाले बड़े नेताओं में लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार का भी नाम है। राहुल गांधी पहले ही जा चुके हैं और अब सोमवार को एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान अपने बेटे चिराग पासवान के साथ वहां जा रहे हैं। जाने से ज्यादा समाज और व्यवस्था को ठीक होना चाहिए ना। वहां जाने से क्या होने वाला, ये सिर्फ जाकर के वहां एक रसबदाई करते हैं। आपको बता दें कि 28 मई को बदायूं में 2 बहनों के साथ गैंगरेप के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुल 7 आरोपी हैं, जिसमें से 2 पुलिसकर्मी हैं। इसमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। इस बीच बदायूं गैंगरेप केस के जांच अधिकारी को बदल दिया गया है। बदायूं रेप केस के बाद लोग हिले हुए हैं, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव संवेदनहीनता की सीमा पार करते दिख रहे हैं। यूपी की कानून व्यवस्था पर जब कल उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि आप तो सुरक्षित हैं, और आज जब उनसे बदायूं रेप केस और दूसरे बलात्कार पर सवाल पूछे गए तो वो पत्रकारों की सैलरी की बात करने लगे। बदायूं की जिस वारदात ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, उस वारदात पर अखिलेश यादव की संवेदनहीनता देखिए। सवाल पूछा गया कि यूपी की बहू बेटियां कब तक ऐसे ही पेड़ों पर लटकती रहेंगी, तो उनका जवाब था, पहले आप अपनी तनख्वाह की तो परवाह कीजिए। अगर आपके सबसे ऊपर वाले अधिकारी को ज्यादा वेतन मिले और आपको कुछ न मिले, आपके साथ भी भेदभाव है, अन्याय हो रहा है आपके साथ, आप अपनी बात कब उठाओगे ये बताओ मुझे। नाजुक मसलों पर अखिलेश का ये अंदाज नया नहीं है। शनिवार को जब उनसे राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल किया गया तो उन्होंने पलटकर पत्रकार की खैरियत पूछ डाली। प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में क्या? कानून व्यवस्था अभी आपको तो खतरा नहीं हुआ? नहीं, हमको कोई खतरा नहीं। बहुत धन्यवाद। और आपको प्रचार करना चाहिए। बताइए, कानपुर में जो कंट्रोल रूम हमने बनाया, किसी प्रदेश सरकार ने बनाया होगा ऐसा जो बन गया है? कम समय पर पुलिस पहुंचती है कि नहीं पहुंचती बताओ? कोई लूट हुई यहाँ? कोई शहर में डकैती हो पाई? कोई अभी हो गई तो कार्रवाई हो जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले मुलायम सिंह यादव के उस बयान की तीखी आलोचना हुई थी जिसमें उन्होंने मुंबई रेप केस के दोषियों की पैरवी की थी। रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी मुंबई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी तो उपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के ऐसे बेतुके बयानों पर निशाना साधते हुए इनके विरोधी दावा कर रहे हैं कि यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए ऐसे ही बयान जिम्मेदार हैं।
जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो तो स्वयं बलात्कारियों के हौसले बढ़ाने वाली सरकार है, और उसका जो सुपर मुखिया है मुलायम सिंह, उन्होंने निर्भया केस में जो बयान दिया है वह तो मुख्य कारण बना है उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं के होने का। यूपी के बस्ती में कुछ दबंगों ने एक नाबालिग छात्रा को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। छात्रा की छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आम हालत में हम अस्पताल के अंदर की तस्वीरें नहीं दिखाते हैं, लेकिन इस खबर के सच को उजागर करने के लिए हम अस्पताल के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। बस्ती की नाबालिग लड़की अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। इस लड़की ने दबंगों की छेड़खानी का विरोध किया था, जिसके बाद उन्होंने लड़की पर तेल डालकर जला दिया। हमारे साथ बदतमीजी की, हमारी हाथ पकड़कर खींचकर लेकर गए। उसके बाद मट्टी तेल डालकर फूंक दिए, माचिस लगा दिए। 17 साल की पीड़ित लड़की का आरोप है कि वो बर्तन साफ कर रही थी, तभी सातों आरोपी पहुंचे और छेड़छाड़ करने लगे। विरोध करने पर दबंगों ने उस पर केरोसिन तेल छिड़ककर आग लगा दी। लड़की की चीख सुनकर उसकी मां वहां पहुंची और किसी तरह आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक पीड़ित काफी जल चुकी थी। ऐसा बा जब हमारी लड़की बोलिस तो के पकड़ ली, छेड़ाछाड़ी करे लगी। लड़की हमार गरियावे लाग, पकड़ के एक मनाई लेके मट्टी तेल आए फूक दी। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित लड़की के आरोप लगाने के बावजूद पुलिस ने छेड़खानी का केस दर्ज नहीं किया है। पुलिस दावा कर रही है कि पीड़ित लड़की को जमीन के विवाद की वजह से जलाया गया। इन लोगों का जमीनी विवाद था। दोनों पक्ष, दोनों शुक्ला पक्ष हैं। वो एक जमीन को खरीदना चाह रहे थे जो सुदामा प्रसाद के घर के पीछे का है। उसी को लेकर के जेसीबी से बता रहे हैं खुदाई भी चल रही थी। तभी इन लोगों का लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और उसी में उस बच्ची के ऊपर बता रहे हैं कि एक बोतल में मिट्टी का तेल ला करके छिड़क करके वो माची से जला दिए। बड़ा सवाल ये है कि यूपी में लगातार हो रही इन वारदातों को रोकने के लिए आखिर अखिलेश सरकार क्या कर रही है। यूपी के मेरठ में एक महिला दरोगा ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के डीआईजी पर लगाया है छेड़छाड़ का आरोप। मेरठ पुलिस ने इस मामले में शुरुआती जांच के बाद आरोपी डीआईजी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मेरठ के इसी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में तैनात डीआईजी देवी प्रसाद श्रीवास्तव पर एक महिला दरोगा ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। आरोप है कि 23 अप्रैल को डीआईजी ने कामकाज के बहाने महिला दरोगा को अपने ऑफिस में बुलाया और पर्ची पर आपत्तिजनक शब्द लिखकर दिया। अब जाकर पीड़ित ने शिकायत की है, जिसके बाद केस दर्ज हुआ है। जनपद में थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया है। शिकायत इस तरह से है, उसमें कुछ सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क पास करने के बारे में और इंटिमिडेशन के बारे में उन्हीं धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। केस दर्ज करने के बाद एसएसपी ने डीएसपी को जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल इस केस में डीआईजी का पक्ष अब तक सामने नहीं आया है। यूपी में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये मामला अमरोहा का है, जहां एक लड़की से रेप का आरोप बाइक सवार 2 युवकों पर लगा है। रेप की वारदात को अंजाम दिया गया तमंचे के जोर पर। ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली इस लड़की से बलात्कार का आरोप लगा है 2 युवकों पर। आरोप है कि जब ये लड़की अपने घर से काम पर जाने को निकली तो इन लड़कों ने उसे बाइक पर लिफ्ट दी और पास के जंगल में ले जाकर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। लड़की के घर वालों का आरोप है कि बलात्कार की घटना को तमंचे के जोर पर अंजाम दिया गया। तमंचा सीने में लगा कर बलात्कार करने की कोशिश करी। लड़की ने शोर मचाया तो वो भाग गई, मोटरसाइकिल छोड़ गई। पुलिस के मुताबिक लड़की उनमें से एक आरोपी रेहान को पहले से जानती थी। तो रेहान एक लड़का इसके साथ और था जिसे नहीं जानती थी। इन लड़कों ने रास्ते में इस लड़की को उठाया और के जंगलों में इसके साथ उन्होंने बलात्कार करने की मतलब किया। इनमें से केवल एक लड़का जब उसमें बलात्कार कर रहा था, जैसा कि इस लड़की का कहना है, तो उसी समय पता है आसपास के जो गांव वाले लोग थे, जब बिजली आई तो वो पानी चलाने के लिए जब खेत पे पहुंचे तो उन लोगों को देख के ये लोग भाग गए और अपनी मोटरसाइकिल वहीं पे छोड़ गए। पुलिस ने आरोपियों की बाइक बरामद कर ली है। बाइक के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त भी हो गई है, लेकिन दोनों आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। यूपी में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका नजारा दिखा इलाहाबाद में। यहां पर पुलिस रेप के एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन वहां से वो खाली हाथ लौट कर आई। और ऐसा भी नहीं था कि आरोपी वहां नहीं था, आरोपी था और उसने ऐसा ड्रामा किया कि पुलिस खाली हाथ लौट आई। क्यों
खुद को गोली मारने की धमकी देने वाला अरुण पांडे रेप का आरोपी है, लेकिन जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो देखिए उसने कैसे ड्रामा किया। जेल जाना ही है, तुम्हें जिंदा नहीं, लाश अरुण पांडे के इस अंदाज के आगे इलाहाबाद पुलिस बेबस हो गई और आखिर में उसे गिरफ्तार किए बिना वापस लौट आई। क्योंकि उसमें उस समय ऐसा माहौल बन गया था, अगर वो शूट अपने आप को कर लेता तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। इस वजह से फिलहाल गिरफ्तारी नहीं की गई है। जैसा मैंने बताया, साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, जैसे ही वो पूरा होगा उसके बाद गिरफ्तारी की जाएगी। अरुण पांडे पर आरोप है कि इसने नौकरी का झांसा देकर एक लड़की के साथ रेप किया। पीड़ित लड़की के मुताबिक अरुण ने अश्लील वीडियो भी बनाया है। कपड़ा मेरा उतार लिया, फिर उसके बाद से कह रहे थे मुंह में पिस्टल डाल दूंगा। तो वीडियो बनाया आपने? पूरे मामले पर आरोपी के परिवार का कहना है कि पुलिस उन्हें फंसा रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले अतरसुइया पुलिस स्टेशन के एक दरोगा पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था। अरुण पांडे उस केस में महिला की पैरवी कर रहा है। अब अरुण पांडे का आरोप है कि पुलिस उसी वजह से उसे रेप के झूठे मामले में फंसा रही है। क्यों नहीं? आप साजिश कर रहे हैं। एक के बाद एक हो रही इन वारदातों के बाद ही सवाल उठ रहा है कि कहां है यूपी में कानून व्यवस्था।